Hello students, today I am going to teach you birds and their nesting habits which are related to class 3. Dear student, आज की इस वीडियो में हम बर्ड से रिलेटेड कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, जैसे उनके फीदर्स किस तरह के होते हैं, उनके बिग के लेंथ कैसे होते हैं, और फिर वो उस बिग से किस तरह का यूजेज करते हैं उस बिग को। फिर देखेंगे जो उनके रहने सहने का ढंग कैसा होता है, कैसे वो अपने आप को सर्वाइवल बनाते हैं इस धरती पर। इन सभी फैक्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले अब देखते हैं कि एक्चुअली में ये बर्ड्स होते क्या है। Birds, these are animals. Birds क्या होते हैं? तो animals होते हैं which have feathers and wings for flight. बर्ड्स भी एक प्रकार के वो जानवर ही होते हैं, जंतुओं की श्रेणी में ही इसको रखा जाता है। लेकिन कुछ एक स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं जो बर्ड्स को एनिमल्स ग्रुप में सबसे क्या कर देता है, अलग कर देता है। अन्य जानवरों में हम जैसे देखते हैं उसके भी बॉडी कवरिंग्स होते हैं, इसके पास में भी बॉडी कवरिंग्स होते हैं। हाँ, वो वॉक करते हैं, रन करते हैं। ये वॉक भी करता है, रन भी कर सकता है, और स्पेशल केस में ये क्या कर सकता है, फ्लाइट भी कर सकता है, उड़ भी सकता है। तो ये बर्ड से रिलेटेड कुछ तो उसके कैरेक्टर्स हो गए। अब हम देखेंगे कि इस बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, विशेषताएं। फीचर्स ऑफ बर्ड्स, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होती है बर्ड्स में जो उसको उड़ने के लिए भी कैपेबल बनाता है, दौड़ने के लिए भी कैपेबल बनाता है, साथ ही साथ चलने के लिए भी क्या करता है, कैपेबल बनाता है। तो सबसे पहला देखेंगे, दे हैव वेल डेवलप्ड फीदर्स। उनके पास में कंप्लीटली पूर्ण विकसित फीदर्स या पंख होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बिक्स विथ नो टीथ। इनके चोंच होते हैं लेकिन दांत नहीं होते हैं। अन्य जंतुओं में हम देखते हैं उनके स्पेशलाइज्ड टीथ स्ट्रक्चर होते हैं। जब वहीं उस एनिमल्स ग्रुप में हम बर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो देखेंगे कि इनके स्ट्रॉन्ग बिक्स होते हैं दांत की जगह। इनमें दांत का सर्वथा क्या होता है, अभाव होता है। दे हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट for their vital activities. उनके पास में बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को करने के लिए, जैविक चयापचय क्रिया को करने के लिए उनके पास में हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। मतलब इनमें जो चयापचय की क्रिया होती है वो अत्यंत तीव्र गति से होती है। हम एक चौथा प्रॉपर्टीज भी देखेंगे जो फीचर्स होते हैं बर्ड्स के। दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट। इनके पास में अन्य जंतुओं की तरह 4 चैम्बर्स या 4 प्रकोष्ठक में इनके हृदय बटे हुए रहते हैं, जिसको कि हम सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टम या प्रकोष्ठक कहते हैं, चैम्बर्स कहते हैं। तो जैसे अन्य जंतुओं में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 प्रकोष्ठक वाले हृदय होते हैं, वैसे ही इन जंतुओं में भी 4 चैम्बर्स वाले क्या होते हैं, प्रकोष्ठक होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, देखना है कि ये एक्चुअली में बर्ड्स होते कैसे। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ कह सकते हैं कि बर्ड्स के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक ऐसे प्रकार हैं जिसमें सभी बर्ड्स हवा में उड़ सकते हैं, परवाज कर सकते हैं,
कुछ एक ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं, वो उड़ने के काबिल नहीं होते हैं। तो देखते हैं कि एक्चुअली में फ्लाइटलेस बर्ड्स क्या होते हैं। फ्लाइटलेस फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब हम देखेंगे कि स्थूल पक्षी क्या होते हैं। हमने दो श्रेणियों में पूरे बर्ड्स को बांटा, जिसमें से कुछ एक बर्ड्स के ऐसे कम्युनिटी होते हैं जो उड़ने में कैपेबल होते हैं, उनके पास में वेल डेवलप्ड फीदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, उनके बॉडी कवरिंग इतने तगड़े होते हैं, साथ ही साथ उनका स्केलेटन सिस्टम इतना मजबूत होता है कि वो उड़ते हैं। लेकिन वहीं कुछ एक बर्ड्स ऐसे हैं जो स्थूल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? स्थूल पक्षी, जिसको हम फ्लाइटलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लाइटलेस। सम स्पेशल काइंड्स ऑफ बर्ड्स like kiwi, ostriches, penguins, etc. are not capable to flight due to their heavy weight. Such birds are referred as flightless bird. Some special kinds of birds like kiwi, ostriches, penguins, etc. are not capable to flight due to their heavy weight. कुछ एक इस संसार में कुछ एक ऐसे जीव, इस धरती पर कुछ एक ऐसे बर्ड्स विद्यमान हैं जो कि उड़ने में कैपेबल नहीं होते हैं। और वो इसलिए कैपेबल नहीं होते हैं कि उसके पास में पंख या विंग्स नहीं होते हैं। नहीं, उनके पास में फीदर्स भी होते हैं, विंग्स भी होते हैं, वेल डेवलप्ड स्केलेटन सिस्टम भी होते हैं, बट दे हैव अ हैवी वेट। उनका वजन जो होता है अत्यधिक होता है। बहुत अत्यधिक वजन के चलते दे आर नॉट कैपेबल टू फ्लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इस हैवी वेट के चलते वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। सच बर्ड्स आर रेफर्ड एज फ्लाइटलेस बर्ड्स। और इस तरह के जो पक्षी होते हैं वो फ्लाइटलेस बर्ड्स या स्थूल पक्षी कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि फीदर्स, सबसे पहला जो फीचर्स है बर्ड्स का वो है फीदर्स। तो अब हम फीदर्स के बारे में चर्चा करेंगे। फीदर्स जो कि पहला फीचर माना जाता है पक्षियों का, जिसका मतलब होता है पंख। अब हम देखेंगे कि पक्षियों में जो ये फीदर्स होते हैं एक्चुअली में ये क्या है और किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं सभी पक्षियों को। फीदर्स आर outer covering of the bird's body। फीदर्स जो होते हैं वो सभी पक्षियों के ऊपरी भाग में फिक्स रहते हैं
और जो सबसे ऊपर वाला जो हम पार्ट किसी भी पक्षी को देखते हैं वो क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं। These feathers are strong and light, which help them to flight. और ये फीदर्स जो होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं, साथ ही साथ हल्के भी होते हैं, और ये स्ट्रांग और लाइट होने के चलते ये चीज इन्हें उड़ने में क्या करती है, मदद करती है। These feathers also keep warm the bird's body। ये फीदर्स फ्लाइट करने में तो मदद करते ही है, साथ ही साथ उनके बॉडी को सही रूप में गर्मी प्रदान करने में भी क्या करती है, मदद करती है। दे आर फाउंड इन different colors like red, yellow, green, brown etc। और ये पंखुड़ी जो होते हैं, ये पंख जो होते हैं अलग अलग रंगों में होते हैं, और इसलिए बर्ड्स के बहुत सारे कलर्स होते हैं। हम एक कलर में बर्ड्स को नहीं देख सकते हैं, इसके जो अलग अलग कलर्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, तो ये था फीदर से रिलेटेड कुछ एक प्रॉपर्टी जो सभी प्रकार के बर्ड्स में मौजूद होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में इस फीदर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे और उसे डिफरेंट भागों में बांटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।